वही लाइन पकड़ेगा ना, मेरे को पकड़ने के लिए वो जब मेरे पास आया कैसा नहीं तुम्हारा कह रहा है कि आज हमारे बीच एक ऐसे कद्दावर शख्सियत की मौजूदगी है जिन्होंने अपनी बुलंद आवाज और बेमिसाल अंदाज से न सिर्फ सिने जगत में बल्कि भारतीय राजनीति में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। द वन एंड ओनली श्री शत्रुघ्न सिन्हा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दीप प्रज्वलन के उपरांत अब एक छोटी सी प्रस्तुति हमारी छात्राओं द्वारा जो कि म्यूजिक क्लब की तरफ से आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा सर कि हमारे संस्थान में जो कि मुख्य रूप से तकनीकी संस्थान है, लेकिन फिर भी हमारे पास म्यूजिक क्लब, डांस क्लब, ड्रामा क्लब, डिबेटिंग सोसाइटी, इस तरीके की सारी गतिविधियाँ हमारे निदेशक महोदय के इस पे NIT दुर्गापुर लिखा हुआ है। अगर आपके शरीर पे इसे देख के हमें बहुत खुशी हो रही है, ये हमारा मान आपसे बढ़ता है। ये गोलियां चला चुका हूं कि बंदूक से निकली हुई गोली अगर मेरे हाथों की पकड़ में आ जाए तो अंदर ही पकड़ा कर दम तोड़ देगी, साले बाहर नहीं निकले। मेरी बरकत लेके तक चीटिंग करने की कोशिश मत कर, ना ही आस्तीन से पत्ते निकालने की कोशिश कर, वरना जब तू घर लौट कर जाएगा बेटा तो ना तेरे पास हाथ रहेगा और ना ही के नाम से जानते हैं। मगर ये मत बोलिए सेठ दीनदयाल कि जब शेर आदमखोर हो जाता है तो सरकार उसे अपनी गोली का निशाना बनाकर कुत्ते की मौत मार देती है। शेर के शिकारी का नाम है भैया तीन बादशाह। क्या दिखाओ दिखाओ तीन बादशाह। एक बादशाह, दूसरा बादशाह, तीसरा बादशाह दिखाओ। मेरे ताज के 53 पत्ते, तीसरे बादशाह नाम है। बुझी को राख कहते हैं और बुझी हुई राख से बने बारूद को विश्वनाथ कहते हैं। ये धृष्टता की मैंने आप सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि दोस्ती और निडरता का प्रतीक बन चुका है। पेश है स्पीक में NIT दुर्गापुर चैप्टर की तरफ से दोस्ताना इस यादगार गीत पर एक मनमोहक प्रस्तुति जो दोस्ती के जज्बे को एक बार फिर से दिनों में बसा देगी।
सबक जवानों, सीखो रे बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों, सुनते हैं वो सिनेमा, सब पर हुआ है जानो, फिर भी ये गा रही है, नगने सुना रही है, तारी बुला रही है, सीटी बजा रही है, तारी बुला रही है, सीटी बजा रही है। थैंक यू वेरी मच कृष्ण राय जी। मैं ये भी नहीं कर सकता हूँ खामोश। सबसे पहले मैं आज के इस कार्यक्रम में आप तमाम बढ़िया बढ़िया छात्र छात्राएं, इतने टैलेंटेड और इतने बढ़िया सुंदर स्मार्ट, यानी देश के कोने कोने से या भिन्न भिन्न स्टेट से आए हुए, प्रदेशों से आए हुए आप तमाम छात्र छात्राओं का, उनको और उनके परिवार को प्रणाम करता हूँ हार्दिक। हमारे बंगाल पर इतना विश्वास रखने के लिए बंगाल का NIT, जो आज देश के चंद सबसे अच्छी संस्थाओं में से एक है, यहाँ पे आपको भेजने के लिए, आपके विकास के लिए, आपको आपके साथ साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए और देश की आर्थिक उन्नति के लिए, सर्वांगीण प्रगति के लिए आपको भेजा। इसलिए मैंने आपके परिवार के लोगों को प्रणाम किया। यहाँ पे उपस्थित हैं हमारे अनुज हैं, बहुत ही अच्छे काबिल लोग हैं, बहुत ही अच्छा वो संचालन कर रहे हैं। स्टेज का नहीं, स्टेज के साथ साथ मैं पूरे NIT की बात कर रहा हूँ। वैसे हमारे अपने भागलपुर बिहार से आए हुए हमारे डॉक्टर अरविंद चौबे जी, उनका अभी यहाँ पे हमारे टीम बैठे हुए हैं, सेक्रेटरी अतुल बानकी खामोश अतुल मैं उनका भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आप लोगों की तरफ से मुझे आमंत्रण भेजने के लिए, बुलाने के लिए। लेकिन जिस तरह से भी कृष्णा राव जी ने मेरा परिचय दिया वो काबिल तारीफ तो जरूर है, लेकिन एक दो चीजों का मुझे पता चला अभी मेरे बारे में। मुझे नहीं पता था कि मैं 2 बार राज्यसभा और 2 बार लोकसभा में हूं। मुझे तो ये जानकारी दी गई है कि मैं 4 बार से लगातार लोकसभा में जीत के आया और 2 बार राज्यसभा में था। यानी बहुत कम लोग होंगे पार्लियामेंट में शायद आज के दिन जो 6 बार लगातार पार्लियामेंट में बगैर किसी ब्रेक के, यानी 1996 में, 1996 के बाद 2002 में, 2000 के बाद 2008 में, 2008 के बाद 2009 में, राज्यसभा 2008 में खत्म हुआ, 2009 के बाद 2014 में, 2014 के बाद 2019 के बाद 2000 पाकिस्तान था। और एक बहुत मशहूर सिंगर आई थी जो दुनिया में नहीं रही, वो आप जैसा मेरी जिंदगी में कोई आ जाए तो बात बन जाए, वो सिंगर थी। उनको वहां पे इंडियन कॉन्सुलेट में ब्रेक देना था, उनको सम्मान देना था। तो हमारे उनसे भरे मेरा हाथ हमने कहा इतना गाढ़ा, वो याद पड़ गया। पाकिस्तान में एक जोक सुना था हमने कि एक आदमी गया दुकान में, उसने कहा जनाब आपके यहाँ काढ़ा है? काढ़ा? दुकानदार ने कहा जनाब काढ़ा तो है और इतना काढ़ा नहीं है जितना आप कह रहे हैं। अब साहब वहां पे मैंने फैसला किया ना उर्दू में बात नहीं करूंगा, पिट जाऊंगा, पूरी तरह पिटाई हो जाएगी। तो मैं क्या करूं?
हमारी भाषा है, राष्ट्रभाषा है हिंदी, और मैं हिंदी भाषा में बात करूंगा। मातृभाषा पे जोर देता है, बंगाली बोलता है, वहां पे भोजपुरी बोलता है, तो शायद वहां पे बहुत लोग नहीं बोलते जो समझ पाते। हमने कहा हिंदी बोलूंगा, उसमें क्या, अगर ये उर्दू बोल सकते हैं, वो साहब अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो मैं हिंदी क्यों नहीं बोल सकता? तो मैं अपने स्पीच को मन ही मन में तैयार कर रहा था कि कैसे, जैसे श्री कृष्ण राय जी कह रहे थे ना, कैसे प्रस्तुतिकरण करूंगा उसका, कैसे प्रज्वलित करूंगा अग्नि शिखा को। तो मैं उस तरह से प्रज्वलित करने के लिए मैं अपने आप में तैयारी कर रहा था कि तब तक वहां के कौंसल जनरल साउथ इंडियन थे, बड़े बड़े नाम बताऊंगा उनका, बहुत विद्वान आदमी, और उन्होंने जैसे कृष्ण राय जी ने मुझे बुलाया, उसे तो उन्होंने मुझे बुलाने के लिए वो कौंसल जनरल साहब उठे और उन्होंने हिंदी बोली, हिंदी में बात की उन्होंने, जो बोली, जो मैं सुना और मैं बेहोश हो गया। उन्होंने कहा, सायंकाल की गोधूली बेला में भारतीय राजदूतावास के प्रांगण में आपका सहर्ष अभिनंदन करते हुए जो हार्दिक उल्लास की अनुभूति हमें हो रही है, उसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता, और मैं बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। अंग्रेजी गई, उर्दू गई, आखिरी सहारा में हिंदी, वो भी गई, मैं बेहोश हो गया। बाद में मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला मुझे आज तक याद नहीं है, लेकिन इतना जरूर याद है कि इतना विद्वान आदमी, जिसका आप नाम सुनेंगे तो आप भी कायल हो जाएंगे कि साउथ इंडियन होकर इतना बढ़िया हिंदी, मैं बात कर रहा हूं मणिशंकर अय्यर का। वहां पे जो प्रोफेशनल IPS ऑफिसर का नाम याद नहीं, 2011 की बात, उन्होंने मुझे देख के ये शेर कहा था, मुझे इंट्रोड्यूस करते वक्त ये शेर कहा था। वो IPS के जितने ट्रेनिंग थे, वो लड़का था जो अभी प्रोफेशनल होकर बाहर आ रहा था, और आज वो शेर मुझे याद आ रहा आप लोग को देख कि जो पहुंच गए हैं मंजिल पे, उनको तो नहीं है नाज़े सफर, जो पहुंच गए हैं मंजिल पे, उनको तो नहीं है नाज़े सफर, दो कदम अभी जो चले नहीं, रफ्तार की बातें करते हैं। आप लोग NIT के हैं, इतने लर्नेड हैं, इतना बढ़िया आपका वर्तमान है, इतना जबरदस्त आपका फ्यूचर है, आप लोग और आपके गुरु, आपके शिक्षक यहाँ आप लोग बैठे हैं, सबकी सादगी देख के मैं कायल हो गया। इसीलिए कहते हैं, मैं हमेशा जिक्र करता हूं कि विनम्रता से रहो, विनम्र रहो, अपनी सादगी को अपनी पहचान बनाओ, ताकि कल ये कोई ना कहे कि लड़के में चाहे लड़की में चाहे इनमें अहंकार भाव ना 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 दूर रखो। मुझे आज बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं बात कर रहा था 24 जी से, मैं मानिक जी से भी बात कर रहा था, मैंने कहा अंदर जब बात हो रही थी ग्रीन रूम में, से बहुत जबरदस्त स्कूल रहा, वो तो भारत रत्न उस स्कूल से आए, एक विधानचंद्र। आप लोग की तरह इतना विद्वान तो नहीं था मैं, इसलिए जब साइंस कॉलेज में गया तो क्लासरूम में कम पाया जाता था और नोटिस बोर्ड पे ज्यादा दिखता था। और नोटिस बोर्ड पे जितना दिखा मैं, मुझे आज तक याद है कि क्या आता था मेरे बारे में। मिस्टर शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा, रोल नंबर 210 of BSc, has been fined ₹25 for his misconduct, and he has been warned that any such interpretation will mean his removal from his college, copy forwarded to all head of the department, and the notice board of the girls' common room. यही तसल्ली थी कि मेरे चर्चे लेडीज कॉमन रूम में भी हो रहे हैं। इस चर्चे ने, इस बात ने टैलेंट लोगों को पहचानने में थोड़ा मजबूर कर दिया। और मेरे खुद की जो टीचर थी बायोलॉजी में, यानी जूलॉजी में, उन्होंने खुद देखा होगा, नहीं तुम निकलो यहाँ से, तुम शरारती तो हो लेकिन तुम्हारे शरारत में बहुत टैलेंट है, तुम इतना अच्छा कर रहे हो, देख रहे हैं तुमको, ये साइंस तुमसे नहीं पार पाएगा। ये नहीं होगा कि जब राना टिग्रीना फ्रॉक को डाइसेक्शन में जब उससे ब्लड निकल जाता तो मेरी हालत खराब हो जाती थी।
और फ्री हो जाता था। कहते थे कि नहीं चलेगा, तुम जाओ मैं एक्टिंग कोर्स से पूना इंस्टीट्यूट में एक कोर्स आया, उसमें एक्टिंग कोर्स से अभी वहाँ कुछ लोग कर रहे हैं, असरानी, सुभाष भाई, ऐसे ऐसे लोग हैं वहाँ पे। तुम वहाँ जाओ, कोशिश करो, हो जाएगा तुम्हारा, तो बहुत टैलेंट है। ये हौसला अफजाई हुई सही तरीके से। मैंने अप्लाई किया और 4 सेंटर था, मुंबई, उसमें बॉम्बे था, दिल्ली, कलकत्ता था जो आज कोलकाता है, और मद्रास जो आज चेन्नई है। इन चारों जगहों में सेंटर था। मैं कलकत्ता से रिश्ता तब मेरा हुआ, कलकत्ता आया जो आज कोलकाता बना, और वहाँ पे मृणाल सिंह जैसे ग्रेट डायरेक्टर, हमारे पटना इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल थे, गोल्ड मेडलिस्ट पटना के ही, जब मुरारी जी स्वर्गीय, ये सब थे। और इन्होंने पहली बार में ही मुझे चुन लिया, यहाँ तक कहा कि होनहार विरमान के हो चिकने पार, तुम आए हो सही जगह आए हो, अब तुम पीछे मुड़ के मत देखो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे। लोगों को यकीन नहीं आया, मैं झूठ सुना रहा हूँ, उसको बता रहा हूँ। मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं सुना, मैं मोटिवेट करने के लिए सुना रहा हूँ, आपको इंस्पायर करने के लिए सुना रहा हूँ। ये बातें जो है, मेरा बेस्ट सेलर बायोग्राफी आई है, नाम शायद सुना होगा आपने, भारती प्रधान ने इसको लिखा है, और मेरी बायोग्राफी एनीथिंग बट खामोश, आज ये बेस्ट सेलर हो गया। दुनिया के कितने लिट फेस्टिवल में, लिटरेचर फेस्टिवल में उसको बुलाया गया, ये जयपुर लिट फेस्टिवल, लंदन लिट फेस्टिवल, आबू धाबी लिट फेस्टिवल, ये देहरादून लिट फेस्टिवल, टाइम्स ऑफ इंडिया लिट फेस्टिवल, कोलकाता लिट फेस्टिवल, जहां जहां बुलाया गया उसका फॉरवर्ड शशि थरूर ने लिखा है। और वो किताब में सारी बातों का वर्णन इसलिए बेस्ट सेलर हुआ है कि वो चारों तरफ लोगों को बहुत पसंद आया, खासकर स्टूडेंट्स को, लड़के लड़कियों, यंगर जनरेशन।